किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में हमेशा बोले गए शब्दों का ही पश्चाताप हो, यह आवश्यक नहीं है। कई बार समय पर ना बोलने का पश्चाताप भी जीवन भर रहता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी है राजमहल में काम करने वाली नौकरानी की। एक दिन वो महल में अपने साथ जो है अपने बच्चे को भी लेकर के गई। राजा बड़ा दयालु था, उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चा आ गया तो खेलने दो उसको यहीं। दिन भर जो है बच्चा वहीं खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। दोपहर के समय जब वो बगीचे में गया गार्डन एरिया में, तो वहां उसे एक हीरा मिला। दौड़ा भागा आया, अपनी मां को जाकर के बताने लगा कि मां देखो मुझे क्या मिला है। मां समझ गई कि ये हीरा है, लेकिन घबरा भी गई कि बच्चा तो पूरे महल में बता देगा, फिर जो है हमें हीरा लौटाना पड़ जाएगा। तो चालाकी दिखाई और अपने बच्चे से कह रहे नहीं बेटा ये हीरा नहीं है, तो कांच का टुकड़ा है। ये बोल करके महल के बाहर जो सड़क थी उस पर फेंक दिया, बाहर वाली सड़क पर। बच्चे को भी लगा कि मां कह रही है तो सही कह रही होंगी, कांच का टुकड़ा ही तो है। बच्चा अपना खेलने में बिजी हो गया। बच्चे के दिमाग से वो याददाश्त मिट गई। उसने कहा छोड़ो, अब क्या बताना, कांच का टुकड़ा मिला। मां जो थी, वो जो नौकरानी थी, बड़ी चालाकी से बाहर गई, जाकर के सड़क पर जो उसने फेंका था वो हीरा उठा लाई और अपने पास रख लिया संभाल के कि शाम में बाजार में जाकर बेच आऊंगी। शाम में जब ये घर पहुंचे तो बच्चे को घर पर ही छोड़ करके वापस बाजार में आई और दौड़ी भागी सुनार की दुकान में पहुंची। जाकर के कहा कि देखो मुझे क्या मिला है, अब बताओ इसके कितने पैसे मुझे मिलेंगे। सुनार जो था उसके मन में भी लालच आ गया। उसने कहा अच्छा, हीरा लेकर के आई और मुझसे कह रही है कितने रुपए, इसको क्या पता होगा हीरा क्या होता है, क्या होता है कांच। सुनार ने चालाकी दिखाते कहा नहीं बहन जी ये हीरा नहीं है, आप कहां चक्कर में पड़ गई, ये तो कांच का टुकड़ा। ये बोलकर के उसने बाहर फेंक दिया सड़क पर, हीरे को बाहर फेंक दिया। ये महिला, ये नौकरानी वहां से उदास होकर के फिर अपने घर चली आई और सोचने लगी कि अरे मैं कहां जो है लालच कर बैठी थी, ये तो सच में ही कांच का टुकड़ा था। अपनी किस्मत को कोसने लग गई कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा। सुनार जो था उसके मन में लालच था। वो बिना देरी के दौड़ा भागा अपने मित्र जौहरी के पास गया। उसका दोस्त था जौहरी। उसने सोचा कि जौहरी को जाकर के देता हूं, कितने रुपए मिलेंगे अभी पता चल जाएगा। या जौहरी की दुकान में जाकर कहा भाई देखो क्या लाया हूं, बेशकीमती है ना हीरा, बताओ अब कितने रुपए मुझे मिलेंगे। जौहरी के मन में भी लालच आ गया। जौहरी ने कहा अरे नहीं भाई ये हीरा नहीं है, ये कहां तुम नकली आइटम लेकर के घूमते रहते हो। उसने भी वो उठा करके बाहर सड़क पर फेंक दिया। सुनार उदास हो गया, चुपचाप वापस अपनी दुकान पर चला गया। वो भी अपनी किस्मत को कोसने लगा। इधर जब जौहरी ने हीरे को बाहर फेंका तो हीरा जाकर के टूट गया। एक आदमी वहीं पास में खड़ा था, वो ये सब देख रहा था। उसने हीरे से कहा भाई एक बात बताओ, तुम तीसरी बार में जाकर के टूटे हो, इससे पहले तुम्हें 2 बार फेंका गया तब तुम नहीं टूटे, ऐसा क्यों? हीरे ने जो कहा वो कहानी का सार है। हीरे ने कहा भाई पहली बार जिसने मुझे फेंका उसे पता नहीं था मैं कौन हूं, असली नकली की उसे पहचान ही नहीं, उसने फेंक दिया, कोई बात नहीं। दूसरी बार जिसने फेंका उसे भी मेरी असली पहचान पता नहीं थी, लेकिन तीसरी बार जिसने मुझे फेंका वो तो जौहरी है, मेरा अपना है। उसने ही जब मुझे फेंक दिया तो मेरा टूटना निश्चित था। जब मेरा अपना ही मेरी कद्र नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? मैं खुद को संभाल नहीं पाया और टूट गया, बिखर गया। छोटी सी कहानी हम इंसानों पर लागू होती है। हम इंसानों की भी जब हमारा कोई अपना कद्र नहीं करता तो हम ऐसे ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। छोटी सी कहानी सिखाती है कि जीवन में किसी की टांग खींचने की बजाय उसका हाथ खींचिए, उसका साथ दीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं और सामने वाले को डाउन करते चले जाते हैं। अगर आप सच में किसी को आगे ना बढ़ा पाए तो उसे पीछे मत घसीटिए। ये छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है। अपनों की कद्र करना शुरू कीजिए, उनका हौसला बढ़ाना शुरू कीजिए, उनके जीवन में कॉन्फिडेंस लाना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। साथ ही मेरी पहली बुक कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर या आपके पास वाले बुक स्टोर में अवेलेबल है, आप खरीद करके पढ़ सकते हैं।